प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया था कि इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और आपको अपने कार्य का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में लागू करें। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर कर किया जा सकता है। यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती, उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए। भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाएं, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में रास्ते के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा है। भगवान विष्णु ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो। भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की ससतियाँ थोड़ी कम हुई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत बेकरार हो जाती है। इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। चलो मैं देखता हूँ आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता था तो कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती थी कि सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। तब परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निश्चय किया। लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। उनसे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे लगातार नुकसान होने लगा। परिवार वाले दूर होते गए तो वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे पास एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तब अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। महाराज, इन बातों को सुनकर अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हर समय यही सोचता हूँ कि मैं असफल हूँ। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए अपनी पत्नी के साथ अकेले बैठकर रो रहा हूँ। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात क्या, तुम और कुछ कहना चाहते हो। व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है, दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती है। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो।
उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र का सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वही व्यक्ति बोला, महाराज, हाँ, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम न तो खुद के खुश कर सकते हो और न ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र की पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब भगवान विष्णु से थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज़ या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में हम खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान शिव बोले, पार्वती, भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगी कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उनकी बातों को सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हें विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारे वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर वह अपनी असफलताओं की कहानियाँ सुनाएगा। वह यह कहेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाया जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतना ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज से उसे देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और अपने धर्म के राह पर चलो और मेहनत करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव।